हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एम के सिंह। आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक किंग एम के सिंह में स्वागत है। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। जिसको हम लोगों ने बना के रखा है 1D, 1A, 1B, 1C विथ न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कैपेसिटेंस क्या होता है और इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे आज इसका, उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्रेशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, माइक बंद कर लो। डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of conductor. Give its unit and dimension. वो टी है कि एफ है? क्या बोले? वो टी है कि एफ है? कैपेसिटेंस ना कैपेसिटेंस टी है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है? तो समझो बात को, किसको कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? जब किसी चार्ज को किसी कंडक्टर में क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, मतलब दिया जाता है, तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल जो होता है इंक्रीज करता है। और वो किस रेशियो में इंक्रीज करता है? इंक्रीज करते हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन चार्ज। जितनी मात्रा में चार्ज दी जाती है उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर अधिक मात्रा में चार्ज देंगे तो अधिक होगा और कम मात्रा में चार्ज देंगे तो कम होगा। क्लियर? तो इसको हम लोग को डिफाइन करने के लिए कहा गया। आंसर में लिखिए, when a charge is given to a conductor, its potential increases is directly proportional to the given charge. Clear? That is, Q is directly proportional to V और Q इक्वल टू C इंटू V और C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय V। समझिए बात को। C फॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल। Where
C is constant and it is also called capacitance. इसी सी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस. इट मीन्स हम लोग कैपेसिटेंस को अगर डिनोट करेंगे तो किससे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करेंगे. यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो सर. नो सर. देखिए, यहां तक के क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया. क्लियर? अब हमको इसका यूनिट और डायमेंशन भी बताना है. चलिए लिख लिए. सर सी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा सर. जी हाँ, सी कांस्टेंट ही रहेगा और वो कैपेसिटेंस ही रहेगा. नाउ कंप्लीटेड. यस सर. यस सर. सारे बच्चे का हो गया? यस सर. यस यस सर. यस सर. ओके. सर अगर चार्ज बढ़े या घटे उसमें कैपेसिटेंस पर डिपेंड नहीं करता है. हम तो बताएं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. आप जब बताए थे सुन नहीं रहे थे. चार्ज का क्या है आपका? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा. चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कांस्टेंट टर्म आया सर. हाँ, सिर्फ कांस्टेंट टर्म आया. तो फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कोई चीज होता है क्या? उसको हटा के कांस्टेंट ही लगाते हैं ना. हाँ सर समझिए. Point. It is a scalar quantity. SI unit of capacitance is Faraday. SI unit of capacitance is Faraday. सर फैराडे की स्पेलिंग क्या है? हाँ तो बीच में लाइट आ जा रही है. FARAD. ओके सर. नेक्स्ट पॉइंट, SI यूनिट तो दिखा दिए. डायमेंशन. डायमेंशन इक्वल टू m to the power -1 l to the power -2 एक सेकेंड. C इक्वल टू Q/V. ठीक है. तो इसका जो डायमेंशन है m to the power -1 l to the power -2 t to the power 2
वो स्क्वायर। लिख लिए? यस सर। कुछ याद रखने के लिए टर्म बता रहे हैं, वो न्यूमेरिकल में आपका यूज होगा। 1 माइक्रो फैराडे इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराडे। 1 नैनो फैराडे इक्वल टू 10⁻⁻9 फैराडे। 1 पिको फैराडे इक्वल टू 10⁻12 फैराडे। ये सब जो है क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा न्यूमेरिकल्स में। कंप्लीटेड? यस सर। चलिए यस सर। क्वेश्चन लिखिएगा। व्हाट इज कंडेंसर और कैपेसिटेंस? व्हाट इज डेंसर और कैपेसिटेंस? कंडेंसर और कैपेसिटेंस क्या होता है? लिख लिए क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखे? यस सर। देखो, कंडेंसर वर्ड जो है ना रेयरली यूज होता है। अभी जो यूज हो रहा है उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। है दोनों का मीनिंग एक ही, लेकिन ये क्या होता है, रेयरली यूज होता है। समझ रहे हैं बात को? सर और कैपेसिटर क्या होता है सर? दोनों सेम चीज है जी। तो वो इलेक्ट्रिक सॉकेट में कैपेसिटर ही लगा रहता है ना? हाँ, देखते हो ना, छोटा छोटा ऐसे रहता है बना हुआ, ऐसे इस रंग में बड़ा बड़ा तार रहेगा, या फिर ऐसे गोल बना हुआ है, बड़ा बड़ा तार रहता है। या पंखा में देखते हो बैटरी टाइप का बना हुआ है। हाँ सर, कंडेंसर। कंडेंसर, ठीक है। एक वैसे खुट्टी, एक वैसे खुट्टी रहता है, ठीक है। पोटेंशियल स्टोर होता है क्या सर? बता रहे हैं, हड़बड़ा मत, अभी शुरू किए। देखिए, कंडेंसर जो है एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है, समझ रहे ना, जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कंडक्टर।
उस कंडक्टर का एरिया को बिना बढ़ाए हुए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। जैसे तुम सोचो, एक चीज तो घर में सबको देखा होगा या ध्यान दिया होगा, गौर किया है कि नहीं किया है, कि पंखा जब स्लो हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर चेंज कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक है कि पंखा का स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, जो उसकी क्षमता है वहां तक बढ़ेगा, लेकिन आप कहोगे कि तूफान जैसा चलने लगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हर एक मोटर में या हर एक पंखे में अलग अलग पोटेंशियल का कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है। एक कॉमन पंखा में 1.5 का चलता है, अगर इसे मोटर वोटर में हो गया तो अलग हो गया वो। तो जितना भी मूवमेंट वाला सामान है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे आपका पंखा हो, चाहे आपका कूलर हो, सब में कंडेंसर क्या होता है, लगा हुआ होता है। समझ रहे हो बात को? और इसका काम ही है कि बिना इंक्रीज किए हुए किसी चीज में, किसी चीज की क्षमता को, मतलब किसकी क्षमता बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्षमता बढ़ाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसर कहते हैं। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर, नो। लिखेंगे आंसर। Condenser is a artificial arrangement. Condenser is a artificial arrangement with the help of it we can increase electric capacity without increasing area of conductor. Increasing area of conductor. लिख लिया यहां तक? देखिए, इसमें दो तरह का वायर निकला होता है, समझिएगा थोड़ा सा बात को, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पर प्लस चार्ज होता है और एक पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। दो तरह का प्लेट, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी। ए प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और बी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर? तो प्लेट ए को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग प्लेट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग प्लेट। और इसको बोलते हैं कंडेंसिंग प्लेट। कंडेंसिंग प्लेट ये जो होता है अर्थ के संपर्क से रहता है, तो अर्थ का सिंबल हमारा इस तरह से चलता है। इसको उतार लीजिए।
Completed? नो सर। सर कंडेंसिंग का मतलब सर, कंडेंसिंग प्लेट जो अर्थेड रहता है, जो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तार भी दो तार ठंडा तार होता है ना, हाँ सर। एक प्लस होता है एक माइनस होता है। सर ये पंखा में तो सर नहीं देखते सर, जो रहता लगा हुआ। कैसे नहीं रहता है? कंडेंसर को खाली उल्टा जोड़ देना ना, पंखा उल्टा घूमेगा। बिना अर्थ के संपर्क से कोई भी चीज नहीं चल सकता। अर्थिंग चाहिए ही चाहिए। एक बल्ब है, उसमें भी दो एक प्लस एक माइनस है। मिटा दें? यस सर। ए बिंदु, क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बिंदु है? ये बिंदु भी आता, तुमको मिला के दिखा देते इसको। लिख लिए? कौन लेफ्ट हुआ जी? Let AB be the parallel plate capacitor A has plus Q charge, B has minus Q charge, distance between A and B is D. A plate is called collecting plate. And B plate is called condensing plate. B plate is earthed. B plate is earthed.
E is electric field inside the capacitor. सर बोलिए। ए एंड बी जैसे हो गया माइनस क्यू चार्ज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी, मतलब डिस्टेंस को डी लिए हैं। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? डी है। अभी फिगर बना के दिखाएंगे। लिख लिए क्या? दो सौ बाकी। सर लिखिए सर, बता दीजिए। अब देखिए, दो प्लेट है हमारा, फिगर साइड में बना देना। एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है। ए प्लेट क्या है? पर प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और बी प्लेट पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? प्लेट ए को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? कलेक्टिंग प्लेट। कलेक्टिंग प्लेट। और प्लेट बी को क्या बोलते हैं? कंडेंसिंग प्लेट। ठीक है। और प्लेट बी को ही क्या किया गया है? अर्थ से जोड़ा गया है, अर्थेड किया गया है। ठीक है। और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है आपकी? डिस्टेंस क्या है? डी है। क्लियर? तो हमने लैंग्वेज में लिखाया कि लेट ए बी बी द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए हैज प्लस क्यू चार्ज, बी हैज माइनस क्यू चार्ज. Distance between A and B is D. Plate A is called collecting plate, plate B is called condensing plate, and plate B is earthed. E is electric field inside the capacitor. इसके चारों तरफ क्या है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा? E है. तो हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं, we know that, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शायद आप लोग को याद है या नहीं है, वो मैं बता रहा हूं कि E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था क्या? पढ़े थे क्या लास्ट 2 क्लास पहले? यस सर। और सिग्मा इक्वल टू Q बाई S, ऐसा पढ़े हैं क्या हम लोग?
सरफेस चार्ज डेंसिटी में। यस सर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। कोई प्रॉब्लम है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है किसी को? अब बताइए, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर भी पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो भी क्यू बाय डी क्यों नहीं लिखते? है, क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो E इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है मेरा, D है, तो पुट किया E इंटू D। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस E के वैल्यू को ला करके यहां पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को बताइए तो, V इक्वल टू Q इंटू D बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू S, यही ना होगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। वी ऑल्सो नो डैट, थोड़ा सा इसको मिटा दें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। वी ऑल्सो नो डैट, क्या जानते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई भी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ठीक है, क्या मिलेगा बताइए। इस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता सकते हो? एक लाइन हम यहीं पर निकाल लेते हैं। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बता तो? बताइए क्या होगा इक्वेशन 3 और 4 को मिलाएंगे तो? सर वहाँ क्यू बाय वी पुट कर देंगे सर। कहाँ पे? कहाँ पे पुट कर देंगे बताओ? V का वैल्यू Q बाय D पुट करेंगे सर। V का वैल्यू Q बाय D बाय, सर नीचे दिख नहीं रहा। क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। हाँ, वो कैसे पुट करेंगे, कहाँ है? V का वैल्यू C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय V का वैल्यू मालूम है, Q इंटू डी, ये चला जाएगा हमारा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। ये Q से Q कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट इंटू एस बाय डी। क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो ना। सर वहाँ सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय डी एस क्यों नहीं लिखे थे? क्या बोले? सर वहाँ क्यू बाय डी एस लिखवाए थे पहले सर, सिग्मा इक्वल्स टू। तुम आधा अधूरा पढ़ा
मिटा दे क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन अभी लिखा दे रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, फाइंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड, कंपाउंड पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लियर? ओके।